अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज जो मैं आपको खबरें देने जा रहा हूँ ना, ये खबरें भी कुछ इसी तरह की हैं, लेकिन इन खबरों में मजा बड़ा है। गौर से सुनिएगा और आखिर तक इस बात को, इस प्रोग्राम को देखिएगा जरूर। कप्तान ने एक बड़ा छक्का मार दिया है। कप्तान ने एक बड़ा छक्का मार दिया और कप्तान का बड़ा छक्का यह है कि कप्तान ने वाज़े तौर पर एक इनकार कर दिया है। उन तमाम लोगों को यह पैगाम पहुंचा दिया है, किन को भला? अपनी जमात के तमाम लोगों को यह पैगाम पहुंचा दिया है कि हर हलके में कप्तान के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के वो तमाम पुराने कारकुन, वो तमाम पुराने वर्कर जो नून लीग के लिए कोशिश कर रहे थे, उनके साथ हो गया है हाथ। सियासी जमातों के सियासी हालात बुरे होने वाले, किस तरह उनके हालात खराब होंगे। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हालात क्या कमाल हो गए हैं। सियासत ने क्या कमाल करवट ली है। सियासी मदारियों ने किस तरह आवाम को तमाशा दिखाकर वोट लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। मैं आज फेसबुक पे पा रहा था तो फिक्रा तो बहुत पुराना है, बहुत पुरानी चीजें हैं, जिसमें कहते हैं कि औलाद का पता बुढ़ापे में, बीवी का पता गुर्बत में और दोस्त का पता मुश्किल में चलता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। औलाद बुढ़ापे में पता चलता है कि औलाद आपके लिए क्या करती है। गुर्बत में पता चलता है कि बीवी आपका कितना साथ देती है और मुश्किल में पता चलता है कि दोस्त आपका कितना साथ देता है। अच्छा, ये तीनों चीजें पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी फिट होती है, बड़ी फिट होती है कि बेचारा वर्कर जो मार खाता रहता है, बेचारा वर्कर जो नारे लगाता रहता है, लीडर लंदन हो, लीडर यूरोप हो, लीडर दुबई हो, लीडर जेल में हो, मार वर्कर खाए। लेकिन जब इलेक्शन या इक्तदार का वक्त होता है तो फिर करीब कोई और होता है। बुरा वक्त हो वर्कर, अच्छा वक्त हो तो तगड़े लोग पास होते हैं। ये तो चलता है सिलसिला। आज जो मैं आपको खबरें देने जा रहा हूं ना, ये खबरें भी कुछ इसी तरह की हैं, लेकिन इन खबरों में मजा बड़ा है। गौर से सुनिएगा और आखिर तक इस बात को, इस प्रोग्राम को देखिएगा जरूर। कप्तान ने एक बड़ा छक्का मार दिया है। पहली खबर हम आपको कप्तान के छक्के से शुरू करते हैं। कप्तान ने एक बड़ा छक्का मार दिया और कप्तान का बड़ा छक्का यह है कि कप्तान ने वाज़े तौर पर एक इनकार कर दिया है। उन तमाम लोगों को यह पैगाम पहुंचा दिया है, किन को भला? अपनी जमात के तमाम लोगों को यह पैगाम पहुंचा दिया है कि हर हलके में, हर सूरत में पीटीआई का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। क्योंकि एक तैयारी हो रही थी। तैयारी यह थी कि पीटीआई के बहुत से लोग यह मशवरा दे रहे थे कि जनाब हम आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। ऐसा होना क्या था? यह एक साजिश थी। साजिश किस तरह थी? जब आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता तो फिर कहा जाना था पीटीआई के पास तो पाकिस्तान के हलकों से उम्मीदवार ही नहीं है, और जो शख्स बुरे वक्त में अपनी सियासी जमात के साथ नहीं खड़ा होता, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ता, तो फिर वो आजाद इलेक्शन जीतकर भी किस तरह पार्टी के साथ वफादारी निभा सकता था। कप्तान ने क्या किया? कप्तान ने अपने थिंक टैंक को यह मैसेज दिया, यह पैगाम दिया और एक ऐसा छक्का कप्तान ने मार दिया है
कि हर हल्के से कप्तान के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। गिरफ्तार होते हैं हो जाएं, गिरफ्तार उम्मीदवार हो जाता है हो जाए, कागजात जमा मंजूरी हो जाने के बाद वो गिरफ्तार हो जाता है कोई बात नहीं, उससे पहले गिरफ्तार होता है तो सेकंड, उसके बाद वो भी गिरफ्तार होता है तो थर्ड, ये इलेक्शन लड़ेंगे। यानी उम्मीदवार हर सूरत में पीटीआई का ही इलेक्शन लड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है कि पीटीआई का उम्मीदवार अगर इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा हो गए, गिरफ्तार हो गया, फिर कप्तान ने 12 टीमें तश्कील दी है। कप्तान की टीम ने यानी 12 टीमें तश्कील दे दी हैं जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले वोट के लिए जाएंगे। और पहली दफा तारीख में ऐसा होगा कि उम्मीदवार चाहे जेल में हो लेकिन मोहर किस पे लगेगी? बल्ले पे। ये कप्तान का छक्का है। कप्तान ने बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। किसी आजाद उम्मीदवार को इजाजत नहीं होगी पीटीआई का नाम इस्तेमाल करने की। और कप्तान के इस छक्के के बाद कप्तान ने यह भी कह दिया है कि जो छोड़ के चले गए और दूसरी पार्टियों में मुतहरक हो गए उनमें से किसी के लिए जगह नहीं है। वकला, कारकुन और जो साथ खड़े हैं उन्हीं को टिकट दी जाएगी। कप्तान के इस छक्के के बाद एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। और कप्तान का यह ऐसा छक्का है कि जिसके बाद कप्तान इलेक्शन में, कप्तान की यानी टीम पीटीआई इलेक्शन में इतने कमाल इलेक्शन जीतेगी, आज मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे आज बहुत से लोग मिले, कहा जनाब कंपेन करने की इजाजत नहीं हमें। मैं कहा यार ये तो मुस्लिम लीग नून के साथ भी गिला है, वो भी कहते थे हमें भी कंपेन की इजाजत नहीं थी, लेकिन उनके लोग भी तो जीते थे। आप तो पढ़े लिखे हैं, आपका वोटर बड़ा मुतहर्रक है और ये किस तरह हो सकता है आप इलेक्शन ना जीते? तो मैं आपको खबर दे रहा हूं इलेक्शन भी जीतेंगे। और कप्तान का यह ऐसा छक्का है जिसने कईयों के छक्के छुड़ा दिए। अब आपको मैं एक और खबर दे रहा हूं, नून लीग के वो तमाम पुराने कारकुन, वो तमाम पुराने वर्कर जो नून लीग के लिए कोशिश कर रहे थे, उनके साथ हो गया है हाथ ये हो गया है कि नून लीग के वर्कर्स को कह दिया गया, उनको टिकट का दिलासा दिया गया। मैं उनको बेचारे इसलिए कहूंगा, मैं हर सियासी जमात के वर्कर के साथ हूं, ये बात ज़हन में रखिए। चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, मैं उसके वर्कर का हमेशा साथ देता हूं, क्योंकि वर्कर ही से सियासी जमातें होती हैं। नून लीग के वर्कर के साथ हाथ ये हो गया है कि उनके जिन वर्कर्स को लारा लप्पा या दिलासा दिया गया था टिकट का, उनसे जलसे में बंदे भी मंगवाए गए थे, अब उन सब को फारग किया जा रहा है और उनकी जगह कुछ और लोगों को लाने का टारगेट दे दिया गया है। नून लीग के उम्मीदवारों के साथ हो गया है हाथ। और आखिर में मैं आपको सब ये बता दूं, सियासी जमातों के सियासी हालात बुरे होने वाले हैं। किस तरह उनके हालात खराब होंगे, बुरे होंगे, ये बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।